नमस्कार सर। आइए शर्मा जी आइए। आपका कॉल आया था कि आप कार इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवाना चाहते थे। बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी। सर ये मेरी पॉलिसी को लिए तो अभी 3 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी आईडीवी तो आधे से भी कम हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? शर्मा जी, आपने लास्ट टाइम जहां से पॉलिसी बनवाई है आपकी वैल्यू को उन्होंने काफी कम कर दिया है। शायद वो इसलिए कि वो आपको सस्ता प्रीमियम दे सकें। गाड़ी की वैल्यू हर साल तो कम होती है, लेकिन इतनी तो कम नहीं होती। तो ये गाड़ी की आईडीवी हर साल कितनी कम होती है? वैल्यू की अगर बात करूं तो हर साल 10% तो गाड़ी की वैल्यू कम होगी ही होगी। इसका मतलब तो मेरी गाड़ी की वैल्यू 10 साल में जीरो हो जाएगी, लेकिन मेरी गाड़ी की आरसी 15 साल के लिए बनी है। ऐसा कैसे हो सकता है? शर्मा जी, कार इंश्योरेंस में आईडीवी बहुत जरूरी पहलू है और इसके बारे में आपको कुछ बातें बिल्कुल डिटेल में समझनी चाहिए। अगर आप भी अपनी कार इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हैं तो आपके सामने भी इसी तरह का कंफ्यूजन आईडीवी से रिलेटेड आ सकता है। आज के इस वीडियो में आपको कार इंश्योरेंस आईडीवी से रिलेटेड हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये कार इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आईडीवी का क्या मतलब होता है, हर साल आपकी गाड़ी की आईडीवी कितनी कम होगी, आप अपनी कार की आईडीवी कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी कार इंश्योरेंस की आईडीवी का आपकी पॉलिसी के प्रीमियम यानी उसके प्राइस के ऊपर क्या असर पड़ता है, कार इंश्योरेंस क्लेम के दौरान इस आईडीवी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या इसका क्लेम आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या आप अपनी गाड़ी की आईडीवी हर तरह की पॉलिसी में डिसाइड करते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी या कोई स्पेसिफिक एक पॉलिसी का टाइप है जिसमें आप अपनी गाड़ी की आईडीवी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया तो कार इंश्योरेंस की आईडीवी से रिलेटेड तो एटलीस्ट आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बिना देरी किए आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यह आता है कि कार इंश्योरेंस में आईडीवी का क्या मतलब होता है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आईडीवी की फुल फॉर्म है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। कार इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अगर इस गाड़ी को कभी नुकसान हो जाता है छोटा या बड़ा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें इसका मुआवजा देगी यानी कंपनसेशन देगी। लेकिन ये मैक्सिमम देनदारी इंश्योरेंस कंपनी की कितनी हो सकती है, आईडीवी जो हमारी पॉलिसी में मेंशन की जाती है ये हमें इसी के बारे में बताती है। अगर कल को गाड़ी का कोई मेजर लॉस हो जाता है, जैसे कि गाड़ी का चोरी होना, जल जाना या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट जिसमें गाड़ी अब रिपेयर ही नहीं हो सकती, तो इंश्योरेंस कंपनी की जो मैक्सिमम देनदारी है वो आईडीवी यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू की ही होती है। तो आसान शब्दों में समझे तो इंश्योरेंस कंपनी की नजरों में जो हमारी गाड़ी की वैल्यू है इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसे हम आईडीवी यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू कहते हैं। दूसरा जरूरी सवाल यह आता है कि एक कार इंश्योरेंस पॉलिसी में गाड़ी की वैल्यू यानी कि आईडीवी कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि हर कोई यह चाहता है कि मेरी पॉलिसी के अंदर गाड़ी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ताकि कोई बड़ा नुकसान होने पर मुझे ज्यादा कंपनसेशन कंपनी की तरफ से मिल सके। तो इस तरीके से पॉलिसीज का मिसयूज भी किया जा सकता है ज्यादा क्लेम पाने के लिए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आईआरडीए ने डेप्रिसिएशन का एक फिक्स स्लैब तय कर दिया है, यानी आपकी गाड़ी की वैल्यू हर साल कितनी कम होगी इसके लिए एक फिक्स परसेंटेज बना दिया गया है। ये जो डेप्रिसिएशन स्लैब है ये अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि अगर आपकी गाड़ी 6 महीने तक पुरानी है तो आपकी एक्स शोरूम प्राइस यानी जब हम शोरूम से गाड़ी खरीदते हैं तो जो डीलर प्राइस होता है ना एक्स शोरूम प्राइस, उसमें से 5% कम करके गाड़ी की आईडीवी पॉलिसी के अंदर लगाई जाती है। अगर गाड़ी 1 साल तक पुरानी है, 6 महीने से 1 साल के बीच में पुरानी है, तो एक्स शोरूम की कीमत से 15% कम करके पॉलिसी के अंदर वैल्यू लगाई जाती है। ये आपके पहले रिन्यूअल पर इतनी वैल्यू लगेगी क्योंकि यहां पर गाड़ी की एज 1 साल तक हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी की एज 1 से 2 साल के बीच में है तो एक्स शोरूम से 20% कम करके गाड़ी की आईडीवी यानी वैल्यू लगाई जाती है। अगर गाड़ी 2 से 3 साल पुरानी है तो 30% अमाउंट कम होगा, 3 से 4 साल पुरानी है तो 40% अमाउंट कम होगा, 4 से 5 साल पुरानी है तो 50% अमाउंट एक्स शोरूम से कम करके आपकी गाड़ी की वैल्यू पॉलिसी के अंदर लगाई जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा, जैसे कि प्रॉब्लम शर्मा जी के साथ आई थी, तो 5 साल के बाद इस तरह का परसेंटेज का कोई कंपल्शन या कोई गाइडलाइन या रूल नहीं है। 5 साल के बाद आपको जो इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी की ज्यादा वैल्यू देती है आप उस कंपनी की पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि
अब ये इंश्योरेंस कंपनी और आपके म्यूचुअल डिसीजन पर है कि आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी लगाई जाए। तो आप इसी डेप्रिसिएशन स्लैब के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी की आईडीवी यानी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है तीसरा सवाल कि इस आईडीवी यानी गाड़ी की वैल्यू का हमारी पॉलिसी के प्रीमियम के ऊपर क्या असर होता है। अब ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर गाड़ी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इंश्योरेंस कंपनी की देनदारी यानी लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो हमारी कार इंश्योरेंस का प्रीमियम यानी प्राइस भी बढ़ जाएगा। अगर आईडीवी कम लगाएंगे तो फिर ये प्रीमियम भी कम हो जाएगा। लेकिन कई बार प्रीमियम कम करने के लिए हम गाड़ी की आईडीवी जो है, वैल्यू जो है, वो कम कर देते हैं। तो ऐसे मामलों में प्रीमियम तो थोड़ा ही कम होता है, लेकिन अगर कल को कोई बड़ा क्लेम आ जाता है तो वहां पर हमें काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने आईडीवी अपनी गाड़ी की वैल्यू काफी कम कर दी थी। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप IRDA के बताए गए स्लैब के अकॉर्डिंग ही अपनी गाड़ी की आईडीवी लगाएं, ताकि आपको ज्यादा प्रीमियम भी पे ना करना पड़े और क्लेम आए तो भी आपको गाड़ी की फेयर वैल्यू का क्लेम मिले। फोर्थ क्वेश्चन ये आता है कि जब हम ऑनलाइन पॉलिसीज खरीदते हैं तो वहां पर हमें आईडीवी के काफी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। हमें मिनिमम से लेकर मैक्सिमम हम कितनी भी आईडीवी लगा सकते हैं। अगर ये डेप्रिसिएशन का परसेंटेज फिक्स है तो ऑनलाइन हमें इस तरह आईडीवी लगाने के लिए क्यों ऑफर किया जाता है। आजकल हम ऑनलाइन पॉलिसी ज्यादातर प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं और ऐसा आप हर प्लेटफॉर्म पर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एक फ्लेक्सिबल रेंज दे दी है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रीवियस पॉलिसी या आपकी गाड़ी की एक्स शोरूम और एज के हिसाब से आपकी गाड़ी की सही वैल्यू क्या बनती है, जो कि डेप्रिसिएशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, जो IRDA ने हमें बताए हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी मैन्युअली हमें यह मना नहीं कर सकता कि आप इतनी वैल्यू मत लगाइए। और खासकर इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा क्यों करेंगी जब उनके पास ज्यादा वैल्यू लगाने से ज्यादा प्रीमियम आ रहा है, तो यहां पर उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी हमें यानी पॉलिसी होल्डर को जरूर हो सकती है जब कभी फ्यूचर में क्लेम आता है। अगर हमने जो सही आईडीवी है, जितनी होनी चाहिए इस डेप्रिसिएशन स्लैब के अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा बढ़ाकर आईडीवी लगा दी है, तो कंपनी पैसे लेते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन जब क्लेम आएगा तो वो इस बात को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, चेक करेंगे कि आपकी गाड़ी की वैल्यू इतनी बनती है या नहीं। अगर आपने अपनी गाड़ी की आईडीवी को बढ़ा चढ़ाकर इस पॉलिसी के अंदर लिया है तो फिर आपके क्लेम में दिक्कत आ सकती है। तो जैसा मैंने पहले वाले सवाल के जवाब में भी कहा, सही तरीका यही है कि आप आईडीवी के साथ बिना वजह छेड़छाड़ ना करें। जो डेप्रिसिएशन स्लैब के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, जितनी वैल्यू की, उतनी वैल्यू पर आप पॉलिसी खरीदें। पांचवा जरूरी सवाल यह आता है कि आईडीवी का किस क्लेम के अंदर इस्तेमाल होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा गाड़ी का एक्सीडेंट कोई बड़ा एक्सीडेंट ही हो। कई बार छोटे मोटे डैमेजेस हो जाते हैं जिन्हें हम रिपेयर करवा लेते हैं। कोई डेंट पड़ जाता है, किसी पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है। तो इस तरह के जो क्लेम्स आते हैं, रिपेयर क्लेम्स जो आते हैं, उनमें आईडीवी का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा क्लेम आ जाता है, जैसे कि ये गाड़ी चोरी हो जाती है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इसका रिपेयर का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे मामलों में जब गाड़ी रोड पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको आईडीवी यानी आपकी गाड़ी की वैल्यू का क्लेम देने के लिए कंसीडर कर सकती है। तो खासकर जो गाड़ी का चोरी होना, गाड़ी का जल जाना या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, ये केसेस क्वालिफाई करते हैं कि आपको आईडीवी का क्लेम मिले। लेकिन एक और डाउट आ जाता है कि अगर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि ये टोटल लॉस क्लेम होगा या नहीं। यानी इंश्योरेंस कंपनी हमें आईडीवी का क्लेम देगी या इसके रिपेयर का क्लेम देगी। तो कोई भी ऐसा बड़ा क्लेम जिसके अंदर गाड़ी की मरम्मत का बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है, उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए इसकी एलिजिबिलिटी चेक करती है। कंपनी देखती है कि अगर जो टोटल आईडीवी पॉलिसी के अंदर मेंशन की गई है, रिपेयर का खर्चा उसके 75% से ज्यादा है, तो इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस भी मार्क कर सकती है। यानी फिर वो आपको आईडीवी का ही क्लेम दे देंगी। मान लो मेरी गाड़ी है 10 लाख रुपए की, एक्सीडेंट हो जाती है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसके मरम्मत का खर्च 7.5 लाख रुपए से ज्यादा आता है, तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी मुझे मेरी पूरी आईडीवी यानी 10 लाख रुपए क्लेम के तौर पर दे दे। यानी आईडीवी का इस्तेमाल किसी छोटे मोटे रिपेयर क्लेम्स में नहीं होता है। जब हमारी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट या गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी जल जाती है, मेजर लॉस के अंदर ही आईडीवी का क्लेम के दौरान इस्तेमाल होता है।
अब दोस्तों आता है वीडियो का आखिरी सवाल कि हम क्या हर तरह की पॉलिसी में अपनी गाड़ी की आईडीवी लगा सकते हैं। आप जानते ही हैं कि थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी गाड़ी का कोई भी नुकसान कवर नहीं होता है, तो फिर ये आईडीवी कैसे कवर करेगी। तो इसके लिए आपके पास एक फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होगी, तो उसके अंदर आप अपनी गाड़ी की आईडीवी लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ ओन डैमेज पॉलिसी में भी, क्योंकि वो अपनी गाड़ी की कवरेज आपको देती है, तो उसके अंदर भी आप अपनी गाड़ी की आईडीवी सेट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद कुछ व्यूअर्स के ये भी कमेंट आ सकते हैं कि अगर सर हमने अपनी पॉलिसी के अंदर आरटीआई रिटर्न टू इनवॉइस या इनवॉइस प्रोटेक्ट का एड ऑन लिया है, न्यू व्हीकल रिप्लेसमेंट का एड ऑन लिया है, तो भी क्या हमें आईडीवी का ही क्लेम मिलेगा। उस केस में आईडीवी काम नहीं करती है, क्योंकि उस राइडर का, उस एड ऑन का यही तो बेनिफिट है। अगर आपने आरटीआई रिटर्न टू इनवॉइस या इनवॉइस प्रोटेक्ट जो एड ऑन है वो लिया है, तो फिर आपको सिर्फ इस आईडीवी का ही नहीं, पूरे आपकी गाड़ी के ऑन रोड प्राइस का क्लेम मिलता है। लेकिन ये शुरुआती 2-3 साल में ही इंश्योरेंस कंपनीज आपको ऑफर करती हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपकी गाड़ी चाहे नई है, चाहे 5 साल, 10 साल, 12 साल पुरानी है, हर तरह की गाड़ी की आईडीवी कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे इस वैल्यू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लेम टाइम, हर तरह के डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। हर सवाल का जवाब आपको मिल गया है। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा सवाल है जो आपके मन में फिलहाल आ रहा है और आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो देरी ना करें, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और अगर आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवा रहे हैं, तो अपनी गाड़ी की सही आईडीवी जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जहां जरूरी हो जानकारी को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की मदद हो सकती है। और इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप फ्यूचर में भी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। नई गाड़ी खरीदते टाइम कार इंश्योरेंस में एड ऑन्स का बहुत जरूरी रोल होता है, और हम बिना ये जाने कि इस एड ऑन का क्या इस्तेमाल है, बिना जरूरत के एड ऑन भी कई बार खरीद लेते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा डीलर को, शोरूम को पे करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने कार इंश्योरेंस एड ऑन्स को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।